वर्तमान पुरी शंकराचार्य प्रेसमिट उपर नजर पकेबा। आप ऐसा करिए उनकी दाल न करें। मुझे इतने कोशिश के बावजूद भी दीघा का जो जगन्नाथ धाम जो नाम लिखा गया वो अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ। तो राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए? कैसे उनके ऊपर? केंद्र सरकार के पास तो वोट की राजनीति होती है। मैंने पहले कह दिया ना, पश्चिम बंगाल आय का स्रोत उड़ीसा को न चला जाए, इसके लिए कूटनीति जगन्नाथ जी के नाम पर क्रियान्वित करने के तत्पर है। इसमें अर्थ की प्रधानता है, जगन्नाथ जी का तो केवल नाम है। आप पूछेंगे तो उत्तर यही मिलेगा, कितने प्रतिशत यात्री बंगाल के यहाँ होते हैं। होटल की जीविका, यातायात, रेल, बस आदि की कार की जीविका किससे चलती है? पूरी की जीविका किससे चलती है? आय के स्रोत को अपनी खींचने का उनका अभियान है, जगन्नाथ जी का नाम है। अभी बदल रहा है। आप जैसे पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं, मंदिर के मामले में जो भी निर्णय दिया जाता है वो आपको कुछ नहीं है। तो इस बार कैसे देख रहे हैं? खतरा हो या मंदिर में इतने सारे इश्यूज हुए? ऐसा है कि मान न मान में तेरा मेहमान। केंद्रीय सरकार को, शासन तंत्र को पूरी का संरक्षण नहीं चाहिए, प्रांतीय सरकार को नहीं चाहिए, और यहाँ की समिति को नहीं चाहिए। तो मैं क्यों हाथ बटाऊं? क्या मेरी गति तो पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में है। अगर धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र का नेतृत्व इनको नहीं चाहिए तो फिर कहाँ इनकी गति होगी? तो समझ लेना चाहिए अर्थ का स्रोत रह जाएगा, धर्म विहीन, अध्यात्म विहीन संस्थान हो ही जाएगा, हो ही गया। केंद्र सरकार, उड़ीसा का शासन तंत्र, समिति, मुक्ति मंडप वाले सब तो अलग एक हो गए। शंकराचार्य को नहीं चाहिए। अगर हम भी रूखे पत्थर चाटने वाले होते तो हम चाहिए, हम ऐसे हैं नहीं। अगर गुरु जी आपकी सलाह नहीं लेंगे तो और भी ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। तो हो ही रहा है, होगा, इसमें कौन बचाएगा? अब आप सुनो, मेरी प्रशंसा मत समझिए। विश्व बैंक की अर्थ संबंधी समस्या का समाधान हमारे यहाँ का होता है, संयुक्त राष्ट्र की समस्या का समाधान हमारे यहाँ होता है। तो कौन सी समस्या है भारत की जिसका समाधान यहाँ ना हो? लेकिन भारत ये चाहता है कि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र का उत्कर्ष न हो। सपाई संत, बसपाई संत, कांग्रेसी संत, भाजपाई संत भी तो राजनीतिक खेलों में बट गए। जो पहले कांग्रेसी संत थे आजकल वो भाजपाई संत हो गए, भाजपा की सरकार होने पर। गुरु देखिए, जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु का जो नीतिकांति बार बार विभ्राट हो रहा है। इस बार में हमारा जो पुरी का शंकराचार्य, आप तो हिंदू सनातन धर्म का मुख्य है भारतवर्ष का, आप नीरव क्यों? जगन्नाथ मंदिर में परिचालन शब्द अभी तक नहीं हुआ, गठन पुनर्गठन नहीं हुआ, बिना मैनेजिंग कमेटी रथ यात्रा हो रहा है। तो मैं जबरदस्ती उसमें हाथ बटाऊं क्या? नहीं, आप तो मुख्य ना, जो जगन्नाथ मंदिर के जो नीतिकांति है। अब वो गणपति जी से पूछिए, यहाँ के शासन तंत्र से पूछिए, केंद्रीय शासन तंत्र से पूछिए, मुक्ति मंडल से पूछिए, वहाँ की समिति से पूछिए, शंकराचार्य साहब को क्या परहेज है? आप तो खुद मुख्यमंत्री पर चले जाते हैं। आपकी दृष्टि में, उनकी दृष्टि में भी, लेकिन वो धार्मिक मुख्य नहीं चाहिए, आध्यात्मिक मुख्य नहीं चाहिए। उनको तो व्यापार तंत्र चाहिए, दिशाहीन तंत्र चाहिए। समिति को ऐसा शंकराचार्य चाहिए जो यंत्र के समान हिल सके। गणपति या कुछ होता है तो मुख्यमंत्री के पास चले जाते हैं, यहाँ पर नहीं आते। अगर कुछ होता है तो यहाँ पर आते हैं सलाह लेने के लिए। गणपति महाराज मैं क्या करूँगा? यहाँ नहीं आते, जाते हैं मुख्यमंत्री के पास। मैं हंसता रहता हूँ, लेकिन अब मुख्यमंत्री, अब क्या हाल है? अभी भी तो कोई मुख्यमंत्री होंगे, अब जाते हैं क्या? अभी भी गणपति जाते हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री पास? हाँ, वर्तमान मुख्यमंत्री? हाँ, अभी गए थे। अभी मंदिर के बाद में बातचीत हुआ। अच्छी बात है, तो मुझे क्या टांगा लाने की जरूरत है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो पूरी शंकराचार्य को स्वीकृति दिया है।
जगन्नाथ मंदिर में जो भी होगा महाप्रभु का नीतिकांति मंदिर प्रशासन पूरी शंकराचार्य का परामर्श लेंगे तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट में है लिखा है। ऐसा है कि मुझसे यह क्यों पूछ रहे, वहाँ की समिति से पूछिए, मुक्ति मंडप से पूछिए। अगर वो नहीं लेते हैं, आप नहीं बोलेंगे तो वो तो मनमानी करेंगे। महाप्रभु का नीति बार बार विभ्राट होगा। हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे तो मान लेंगे क्या? जरूर मानेंगे, क्यों नहीं? केंद्रीय शासन उनके साथ है, प्रांतीय शासन उनके साथ है, समिति उनके साथ है। हम जो हमारी बात माने तो बढ़िया, ना माने तो विस्फोट होना स्वाभाविक है। हम टांग नहीं हराएंगे, डिसाइन करने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन हम जो बोलते हैं दर्शन विज्ञान व्यवहार देश काल परिस्थिति में सामंजस्य आके बोलते हैं। जो तंत्र हमारी बात की अनसुनी करता है तंत्र विफल हो जाता है, तो आप आराम से हम देख रहे हैं। गुरु जी, पिछले साल जो दुखद घटना हुआ था, महाप्रभु प्रभु बलभद्र गिर गए थे, तो उसका प्लास्टिक भी अभी तक नहीं हुआ, और इस साल कैसे ये पहाड़ी सुखरित हो, क्या क्या सलाह देंगे आप? सलाह किसको देंगे? जो करते हैं पंडित सलाहकार। इस सलाह को कोई माने न माने वो स्वतंत्र होता, हम सलाह क्यों दें? हमारी बात उपेक्षित हो जाए ऐसे सलाह हम क्यों दें? उसका प्रायश्चित होना चाहिए या नहीं गुरु जी? जैसा तो उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, मोदी जी क्षमता में आने से पहले आपके पास आए थे, आपका आशीर्वाद लिए तो मोदी जी प्रधानमंत्री होने से उन्होंने पहले- कहा था कम से कम भूल करूं, हमने कहा बिल्कुल भूल न करूं। ऐसा क्यों नहीं पूछे? मनुष्य में भूल तो हो गया, अधिक से अधिक भूल कर रहे, मुझसे ही टकरा रहे, एक आतंकवादी को शंकराचार्य बना घुमा रहे देश विदेश में। मोदी जी से बात कीजिए। गुरु जी, विश्व में युद्ध का जो स्थिति है, इसका इंतजाम ये देखते हैं कि युद्ध के प्रायश्चित नहीं हुआ, इसीलिए सुनिए, सीमा की वृद्धि, अस्तित्व और आदर्श पर प्रहार, सीमा की रक्षा, अस्तित्व आदर्श की रक्षा, तीन हेतु युद्ध के इधर होते हैं, तीन उधर होते हैं। हेतु कितने होंगे? दूसरे की सीमा को हड़पने की नीति, सीमा की वृद्धि, अस्तित्व आदर्श पर प्रहार, उधर सीमा की रक्षा, अस्तित्व आदर्श की रक्षा, तीन हेतु उधर होते हैं, तीन हेतु उधर होते हैं। वो तो चलता रहेगा युद्ध, कौन रोक लेगा? भगवान श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति संधि कराने के लिए दूत बन के गए, दुर्योधन से कहा 5 पांडवों के लिए केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा सुई के गिरने पर अग्रभाग से जितनी भूमि छिद जाए उतनी भी नहीं दूंगा, युद्ध में हमको मार के पूरी संपत्ति ले लो, बिना युद्ध के हम नहीं दे सकते, हम पर विजय प्राप्त करो, हमारी संपत्ति भी ले लो। तो युद्ध तो एक अनिवार्य घाटी है। युद्ध के तीन हेतु उधर होते, तीन उधर। सीमा की वृद्धि, अस्तित्व आदर्श पर प्रहार, सीमा की रक्षा, अस्तित्व आदर्श की रक्षा, तीन हेतु उधर, तीन हेतु उधर, वो तो चलता रहेगा युद्ध। उनकी जैसे भारतवर्ष में दूसरे धर्मस्थल जहाँ पर आमिष पदार्थ का संपूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया है, राज्य सरकार भी कुछ दिन के लिए पूरी में निषिद्ध करने की घोषणा की है, लेकिन लागू नहीं की गई है। हमारे आरती स्थल से लेकर पूरे संघ क्षेत्र में आमिष पदार्थ बेचा जा रहा है। इस पर राज्य सरकार को क्या मार्गदर्शन रहेगा आपका? आमिष भोजन कौन करते हैं? जगन्नाथ जी का दर्शन भी करते हैं, घर मांस भी खाते हैं, क्या समझ गए ना? ग्राहक न हो तो दुकान की स्थिति क्या हो? मांसाहारी न हो तो मांस बेचने वालों की स्थिति क्या हो? इधर भी हाथ उधर भी हाथ मारते हैं। आगे तो मोहन मांझी सरकार का आपका सलाह क्या होगा? ओडिशा का जो अभी मुख्यमंत्री है मोहन मांझी सरकार, डबल इंजन सरकार, केंद्र में मोदी सरकार बीजेपी का, राज्य में मोहन मांझी का सरकार बीजेपी का, आपका सलाह क्या होगा? पूरी का जो आध्यात्मिक परिवेश वो कैसे सुरक्षित रहे, जगन्नाथ महाप्रभु का नीतिकांति श्रृंखलित होगा, आपका सलाह क्या होगा राज्य सरकार? कोई मार्गदर्शन लेने के लिए तैयार हो, हम सुझाव ऐसे दें जो उसको माने न माने। हमारा सुझाव तो सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यही धार्मिक आध्यात्मिक विषय पर हमको संदेश भेजा था। आपने देखुले विभिन्न प्रसंग में पुरी रे शंकराचार्य प्रेसमिट माध्यम मत रखुले।